गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिब कुमार सर पर। मैं आपको जो यहाँ पर टॉपिक पढ़ा रहा था वो टॉपिक बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट था, चक्रवर्ती ब्याज। इससे पहले मैंने आपको साधारण ब्याज टॉपिक पढ़ा दिया, तो चक्रवर्ती ब्याज पढ़ने से पहले आपको साधारण ब्याज टॉपिक पढ़ना जरूरी है आपके लिए। तो जिन बच्चों ने साधारण ब्याज टॉपिक को नहीं पढ़ा है वो बच्चे सब पीछे की क्लासेज में जाकर के साधारण ब्याज को पढ़ ले और फिर आपके अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो आज की तो मैंने आपको क्या बताया था, आज की क्लास कौन सी है आपकी क्लास, आपकी संडे की जो स्पेशल क्लास है संडे के लिए। तो आज की क्लास थोड़ी बड़ी भी होगी और इसमें आपको टॉपिक के साथ साथ कुछ परीक्षा से रिलेटेड बातें और भी जो व्यवहारिक बातें वो आपको भी यहाँ पर बताई जाएगी, और भी जो नॉर्मल बातें जो आपको यहाँ पर बताई जाएगी, परीक्षा से रिलेटेड बातें बताई जाएगी और भी कुछ बातें आपको बताई जाएगी। तो जो आज आपको परीक्षा की तैयारी कैसी करनी है उसके बारे में बताया जाएगा। तो उससे पहले हम लोग टॉपिक हमारा चल रहा था यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका एक क्लास हो गई, दूसरी क्लास इसकी है। तो अभी आपको करना है कि मैं रोजाना एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, उस क्वेश्चन का बहुत कम बच्चे आंसर देते हैं। उसका रीजन क्या है आप अपने आप सोचिए कि उसका क्वेश्चन का आप आंसर क्यों नहीं दे पाते। जब आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन कराए जाते हैं उन्हीं टाइप का क्वेश्चन आपको सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ वैल्यू चेंज होती है, कैलकुलेशन आपको करना होता है, तो भी आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते। उसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप लोग उस क्लास को पूरी अटेंड नहीं कर पाते। वो क्वेश्चन फिर कहते हो मेरे समझ में नहीं आया, कैसे नहीं आया? जब आप पूरी क्लास अटेंड करोगे ईमानदारी से तो वो क्वेश्चन आपको समझ में, अगर आपके वही क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ जाए तो आपके लिए कितना बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा, कितना बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप उस क्वेश्चन को इस तरीके से इग्नोर करते हो तो आपको इसमें घाटा, कोई मेरे को कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है बच्चों, आज हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास, देखिए कौन सा क्वेश्चन आपको देखना। हमारे पास एक क्वेश्चन है 5,000 रुपए कितने प्रतिशत कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 3 वर्ष में 6,298.56 रुपए हो जाएंगे। इसमें निकालने हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं, यहां पर क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या है चक्रवर्ती ब्याज है दोस्तों। यहां पर चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या दे रखा आपको, जो 5,000 रुपए राशि, ये तो क्या है पी की वैल्यू है, और ये आपके पास टाइम दे दिया अगले ने आपके पास, जिसको हम लोग यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। चक्रवर्ती ब्याज में टाइम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। और ये आपके पास क्या है, एक की वैल्यू आपके पास, ये आपके पास है बच्चों एक की वैल्यू। अब आपको करना क्या है, देखिए बहुत ही आसान तरीका है। आज हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले के अलावा भी इस क्वेश्चन को अदर तरीके से भी आपको सोल्व करके बताया जाएगा। जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो तरीका आप यूज करना। तो बच्चों देखो, इसमें आपको क्या कर रहा है कि कितने प्रतिशत कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से, कितने प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 6,298.56 रुपए हो जाएगा, ये आपको पूछ रहा है। तो पहले तो देखो, आपको पहली बात तो देखो, ये देखो आपसे क्वेश्चन आपके पास ये है बच्चों, क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन तो आपके पास ये है ही। आपका एक फॉर्मूला है जो चक्रवर्ती ब्याज के अंदर आप लोग अप्लाई करते हो। वो फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल पी इंटू 100 प्लस आर, 100 प्लस आर बट्टे 100 की पावर एन। अब इसमें ए तो आपको पता ही है क्या है, विसर्जन है, जो कि आपको यहां पर दिया है, ये विसर्जन है, ये आपका मूलधन है। आर आपको पता, आर दर है, और एन क्या है, समय है, एन समय है। और पहली क्लास में मैंने इनके बारे में विस्तार से आपको बताया है, जो फर्स्ट क्लास थी आज के टॉपिक की, वो उस क्लास में मैंने आपको इन सब के बारे में विस्तार से बताया। अब देखो इसको सोल्व करेंगे हम लोग। तो ए का मान आपको कितना दिया है, 6,298.56। पी का मान आपको कितना दिया है, 5,000 इंटू 100 प्लस आर बटा 100 की पावर एन का मान कितना है, 3 वर्ष है, तो ये पावर लगा दी हम लोगों ने 3। अब इसमें क्या कह रहा है, आपको ये नहीं कह रहा कि जो ब्याज की कंडीशन अर्धवार्षिक, त्रिमाही, वो नहीं दे रहा है। तो आपको आप लोग क्या मान लिया, वार्षिक है ये। तो इसमें ना तो टाइम में कोई चेंज होगा, ना ही कोई दर में कोई चेंज होगा वार्षिक होने पर। ठीक है बच्चों, तो अब इसे देखिए सोल्व कीजिए आप इसे। तो इसको 5,000 इधर लेकर आ जाओ, 6,298.56
बटा 5000। अब दो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां तो ये पॉइंट हट जाएगा और यहां पर 2 जीरो लग जाएंगे। नीचे क्या लग गए? नीचे लग गए 2 जीरो। ठीक है, तो अभी आगे से सोल्व कर लेते हैं। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 100 प्लस r बटा 100 की पावर 3। अब ये कौन सी संख्या है? देखो मैंने इसको निकाला था, तो आपको यहाँ पर निकालोगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको यहाँ पर आपको खुद को निकालना है, इसको सोल्व करना है। ये जो संख्या होगी वो होगी 27/25 की पावर 3। ये जो संख्या होगी वो होगी 27/25 की पावर 3। ठीक है, सोल्व करोगे आप इसको तो पहले तक आपके पास कितना है? यहाँ पहले तो आपके पास 50,000। 50 यहाँ पर तो देखो सीधे सीधे बता, पहले 2 का भाग देना, 2 का भाग दोगे 4 का भाग दे देना। देखिए यहाँ पर लास्ट में कितना 56 4 से डिवाइड हो रहा है। नीचे वाले लास्ट में 2 डिजिट है, 0 है दोनों, तो ये 4 से डिवाइड हो। 4 का भाग दोगे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 12। देखो 50,000 है, 50,000 नहीं ज्यादा हो गया आपके पास, ये 5 लाख हो गया। 5 लाख को अगर आप यहाँ पर 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना जाएगा? 1,25,000 हो जाएगा नीचे। तो 125 का तो आपको पता ही है, 125 किसकी पावर होती है? 3। ये आपको पता है कि 5 की पावर 25 की पावर 3 की। देखिए इसको सोल्व करोगे आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे इसको सोल्व करोगे आपके पास ये आंसर आना है लास्ट में। लास्ट में आपके पास आंसर यही आना है, कुछ भी स्पेशल नहीं होगा। आपके पास आंसर किस तरीके से आएगा? 27/25 की पावर 3। इसको सोल्व करना आप लोग 2 जितना भाग जाए वहां पर भाग देना कॉमन संख्या का, फिर लास्ट में आपको ये निकाल लेना, ऊपर वाले का अलग निकाल लेना और नीचे वाले का घनमूल अलग निकालना। घनमूल निकालना इनका, घनमूल निकालोगे आप लोग। तो ये देखो मैंने निकाल लिया इनका, पहले से निकाला हुआ है। अब देखिए इसको आगे सोल्व करेंगे हम लोग। तो आगे देखिए इसका आंसर होगा हमारे पास 100 प्लस r/100 की पावर 3 की पावर 3। अब इसे देखिए 27/25 इक्वल 100 प्लस r/100 पावर 3 दोनों साइड में बराबर है। पावर 3 है तो पावर 3 को पावर 3 से कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। अब इसे देखिए आगे सोल्व कीजिए इसको। आगे आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 2700 इक्वल 2500 प्लस 25r। 2500 को 2700 को एक साइड में ले लो तो आपके पास आ जाएगा 25r बराबर 200। तो r बराबर आपके पास आएगा बच्चों 200/8। 200/8 200/8 कितना? 200/25 होगा, ये 8 नहीं होगा, 200/25। तो ये हो जाएगा आपके पास 8%। सोल्व किया 8% आपका पास r का मान कितना आ गया? r का मान आ गया आपके पास 8%। अब ये क्वेश्चन आपको बड़ा कैलकुलस दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, ये बहुत बड़ा है अपने आप में। इसी को अगर मैं शॉर्ट में करना चाहूं 2 लाइनों में तो आपको वो बेस्ट तरीका आपको लगेगा। तो देखिए 2 लाइनों में इसका आंसर निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे देखिए बच्चे, सबके सब देखना। तो भी देखिए 2 लाइनों में आंसर निकालेंगे। तो पहले देखो ये जो आपके पास जो मिश्र दिन दिया हुआ है इसमें से पहले मूलधन को घटा दीजिए आप। 6298.56 माइनस 5000, तो बताइए मेरे को कितना आएगा? 1298.56 रुपए। ये पास आपके पास क्या आ गया? मिश्र धन में से मूलधन को घटाने पर क्या आता है? आपके पास ब्याज आ जाता है। ब्याज यहां पर क्या है? चक्रवर्ती ब्याज आपके पास आ गया। अब जो चक्रवर्ती ब्याज आपके पास आया है, चक्रवर्ती ब्याज आपके पास जो आया है उसको आपको करना क्या है? उसे आपको डिवाइड करना है। किससे? उसको आपको डिवाइड करना है जो ये आपके पास मूलधन है उससे डिवाइड कर दीजिए आप, और इसको 10 से गुणा भी कर दीजिएगा। अब देखिए इसको डिवाइड करना आप, तो देखिए बच्चों डिवाइड करोगे 1298.56 बटा 5000 आ रहा ना। पूरे को 100 से आपको मल्टीप्लाई भी करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो देखना ये आपको पता है कि 5000 का जब 1/4 हिस्सा कितना होता है? 1250 होता है। तो ये कितना हो रहा है? समथिंग 1/4 भाग हो रहा है ना। 1/4 भाग को आप 1/4 भाग के आसपास हो रहा है, लगभग हो रहा है। तो आपकी जो वैल्यू जाएगी तो देखना आसपास आपको ऑप्शन वहां पर मिल जाएंगे।
आपको ऑप्शन वहां पर मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन से आप इसको ऐसे सोल्व करोगे तो आपके पास लगभग मान आएगा, आपको वहां पर 8%, 9%, 10% पॉइंटों में वहां बताएंगे नहीं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 8% आ रहा, 9% आ रहा, लगभग है। आप इसमें क्या करोगे, मान आपके पास लगभग आएगा, तो आपके पास कितना आ रहा है, 25 आ जाएगा। 100 से 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तब कितना आ गया, 25 आ गया आपके पास। अब 25 है, टाइम कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है, तो 25 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कैसे मान आएगा, लगभग आपके पास आ जाएगा 8% का मान लगभग आ जाएगा। तो ये आपके पास 8% वैल्यू आ जाएगी वहां पर। तो देखो इसको एग्जैक्ट मान लिया जाएगा आपके वहां से, तो लगभग मान आपको यहाँ पर निकालना होगा। तो आपको फिर भी क्या किया, आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक तो ये कि आपको इतने स्टेप में ही ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो रहा है, इतने से मिनट में आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। देख लो आपको एक लाइन के अंदर आपने इसको सोल्व कर दिया सेकंडों में। इतना मैटर करोगे तो आप कंफ्यूज भी होगे, बड़ा कैलकुलस भी आपका होगा। देखो ये कितना बड़ा कैलकुलस है, तो इनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा, इनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए यही है। अब देखिए क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि देखो पहली बात तो सब लोगों ने, अगर किसी ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो बच्चे सबके सब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको क्वेश्चन प्लस पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। साथ में मैं आपसे वहां पर कभी टाइप में क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, उसके ऑप्शन दे देता हूं, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, चाहे जितने ऑप्शन दे सकता हूं, फिर उसका आपको आंसर देना होगा। तो आपकी क्या है, एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। देखो कभी आप लोग सोल्व करते हो ना कभी टाइप में क्वेश्चन, तो आपको क्या है, एक तो आपकी स्पीड बढ़ती है। मैं आपसे वहां पर रोजाना क्वेश्चन पूछता हूं, तो कई बच्चों ने तो अब ये पूछ रहे हैं टेलीग्राम चैनल में कैसे मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो टेलीग्राम चैनल को सबके सब बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और रेगुलर क्लास ले। और दूसरी बात की अभी आपके एग्जाम का दौर चल रहा है, एग्जाम कई बच्चों की एग्जाम तो अभी चल रही है, जब मान लो एसएससी की एग्जाम भी चल रही है, और एग्जाम आगे आने वाली है, पटवार की एग्जाम आगे आने वाली है, एसआई की एग्जाम आगे आएगी, रीट की एग्जाम भी आगे आने वाली है। इनकी तिथि पहले से घोषित हो चुकी है। ग्रुप डी का पेपर भी अभी देखो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, ग्रुप डी का पेपर भी आगे होगा। एनटीपीसी का जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा सेकंड पेपर भी होगा। तो आपको करना है कि आपको एक शेड्यूल बनाना है अपना, और आपको उस पर आपको रेगुलर मेहनत आपको करनी है। देखो बगैर शेड्यूल आप ये नहीं करते, आपको पहले तो आपके पास कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए। बगैर सिलेबस आप पढ़ोगे तो आपकी आधी अधूरी तैयारी रहेगी। तो आपको आधी अधूरी तैयारी नहीं करनी है, आपको कंप्लीट तैयारी करनी है। तो इसके लिए आपको क्या है, तो सिलेबस आपके होना चाहिए, एक आपका टाइम टेबल होना चाहिए कि मेरे को इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, और अभी से आप लोग मेहनत करने लग जाओ। क्योंकि ये नहीं कि आप आगे आज आधे घंटे पढ़ रहे हैं, फिर लास्ट में सोचते हो कि मैं लास्ट में 1 महीने बचेगा तब मैं 6 घंटे पढ़ दूंगा, 7 घंटे पढ़ लूंगा। नहीं, आज आधे घंटे पढ़ जाए तो उस टाइम पर आप मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको आज से ही क्या करना है कि अपना एक टाइम निर्धारित कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। दूसरी बात देखो, कल हमारे भारत देश को ओलंपिक के अंदर पहला गोल्ड मेडल मिला है, वो किसने दिलाया, नीरज जो चोपड़ा है उसने दिलाया है, भाला फेंकने वाले में। तो उसको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, और उसके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो देखो देश का नाम रोशन किया उस बंदे ने, जो गोल्ड मेडल लेकर आया, वो पहला गोल्ड मेडल इस बार का, तो वो बंदा लेकर आया। और देखो नाम, एक जो खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करते ही उसने गोल्ड मेडल लेकर आ गया वो बंदा। तो अब देखिए अब आपको करना क्या है, देखो आपको तो मेहनत आपको बराबर करनी होगी, बगैर मेहनत आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, बगैर मेहनत आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही नहीं चले। कोशिश ऐसे करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। तो आप अभी आपको देखो जो भी क्लासेस आपकी यहाँ पर लगती है, आप उस क्लास को रेगुलर लीजिए, पूरी क्लास आप अटेंड कीजिए लास्ट तक की, और जो भी आपको बातें बताई जाती है उन बातों को आप गहनता से उन पर विचार कीजिए। आपको देखो आपको पढ़ाई गहनता से करनी है, आपको ये सीरियसली देखो आपको लेना होगा। अगर आपको सक्सेस होना है, सक्सेस की खास बात ये होती है कि सक्सेस मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की खास बात ये होती है कि सक्सेस मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो आपको सक्सेस होने के लिए आपको मेहनत तो बच्चों आपको करनी होगी, बगैर मेहनत आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो आप मेहनत कीजिए, बगैर मेहनत आप ये सोचते हो कि मेरा हो जाए, नहीं। अभी कंपटीशन धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, धीरे धीरे कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है। आप जो एक बार अपने एग्जाम का पास नहीं की तो अगली बार आप उसी एग्जाम में बैठोगे तो आपको वहां पर ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चे एग्जाम में तो कम सिलेक्ट होते हैं, नए बच्चे ज्यादा आते हैं वहां पर।
तो आपको तो ये टारगेट रखना है कि मेरे पास ये लास्ट मौका है, मेरे को इस बार सिलेक्शन लेना है किसी भी हालत में। तो आप उस तरीके से मेहनत करो कि आपको ये सोच लो कि मेरे पास लास्ट मौका, मैं तो इस बार सिलेक्शन लूंगा, मेरे को इस बार पेपर की खोपड़ी में छेद करना ही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अभी आप बातें बहुत हो गई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। फिर आगे आप देखो इस टॉपिक को, आप इस टॉपिक के बारे में आप आज पढ़ रहे हो। आज बीच में मैंने एक क्वेश्चन कराया, बीच में एक, इससे पहले भी आपको जनरल बातें आपने नहीं पढ़ी तो पीछे की क्लास है उसमें पढ़ लीजिए। पीछे की क्लास में मैंने जनरल बातें आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बताई। इससे पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक कराया, तो सिंपल इंटरेस्ट जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो जाकर के सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक को भी पढ़े, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। लास्ट में जो क्वेश्चन पूछता हूं उसका सब बच्चे ईमानदारी से आंसर दे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, उसको सोल्व करते हैं अभी हम। क्वेश्चन पढ़िए, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 रुपए 3 वर्ष में 4,000 रुपए 3 वर्ष में बच्चों कितना हो जाएगा आपके पास? 4,630.50 रुपए हो जाएगा। क्या करें, आपको मूलधन आपको कितना दे दिया? 4,000 रुपए दे दिया। टाइम का मान आपको कितना दे दिया? 3 वर्ष दे दिया। और आपको मिश्र धन का मान बच्चों कितना दे दिया? वो दे दिया आपको 4,630 रुपए दे दिया आपको। ठीक है, अब आपको करना क्या है? सबसे बड़ी बात ये आपके लिए, सबसे बड़ा सवाल आपको यहाँ पर ये उठता है, आपको यहाँ पर निकालना क्या है? तो कितने प्रतिशत वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से, तो आपको क्या निकालनी है? दर निकालनी है आपको। यहाँ पर क्या निकालनी है आपको? आपको यहाँ पर निकालनी है बच्चों दर। सबसे दर आपको निकालनी है। वार्षिक नाम आपको दे दिया, तो वार्षिक नाम आपको दे दिया तो ना तो कोई टाइम में चेंज होगा, ना ही कोई दर में चेंज होगा। तो अभी देखिए, इसको सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको क्या बताया था। तो पहले तो इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए आप, मूलधन का और मिश्र धन का। अंतर क्या होता है? वो होता है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया ना, कंपाउंड इंटरेस्ट ये निकाल लेना। तो 4,630.50 माइनस 4,000, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 630.50 रुपए। ये आपके पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपके पास क्या आ गया? ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कीजिए। आगे सोल्व करोगे बच्चों तो आपके पास क्या आएगा? देखना, इसको आगे सोल्व करेंगे अभी। तो अभी ये आपके पास आ गया, तो ये आपके पास ब्याज आ गया। ब्याज में भाग दे दो मूलधन का, ये ब्याज में भाग दे दिया मूलधन का 630.50 बटा 4,000 गुणा 1,100 से भी आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तब आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी वो देखना। अभी आपके पास ये क्या हो गया? 6,000, ये इस तरीके से हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करने पर इस तरीके से हो जाएगा। ये आपके पास 63,050 हो गया। नीचे आपके पास कितना है? 4,000। भाग दोगे इसके अंदर, तो आपके पास समथिंग जो मान आएगा वो आएगा 15 के आसपास आपका मान आएगा। लगभग 15 के आसपास आपका मान है यहां पर आएगा। भाग कितना आएगा? भाग देने पर कितना मान आएगा? लगभग 15 के आसपास आपका मान आ जाएगा। ठीक है, 16 चौका 64 हो गया, 15 चौका 60 हो गया। तो यानी कि 15 16 तो 15 के आसपास आपका मान आ गया। तो 15 के आसपास आ गया तो 15 में भाग दे दो। 3 वर्ष है तो 3 का भाग दे दीजिए। ये आ गया आपके पास 5%। तो ये लगभग आपके पास 5% मान आ जाएगा। और वो आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा। तो आपके पास कितना आ गया? दर का मान आ गया बच्चों 5%। दर का मान कितना आ गया? 5% आ गया। कर लो मोहब्बत किताबों से, किताबें कभी धोखा नहीं देती, और एक बार निकल गई जिंदगी तो जिंदगी कभी दोबारा मौका नहीं देती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए अभी आप। क्वेश्चन पढ़िए, कोई धन निश्चित दर से 4 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत 5,120 रुपए हो जाता है, जबकि 6 वर्ष में वह राशि 6,480 रुपए हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। 6,480 और 5,120, 4 वर्ष में कितना हो रहा है? 5,120 रुपए हो रहा है। और 6 वर्ष में कितना हो रहा है? 6,480 रुपए हो रहा है। अभी आपको इसमें क्या ज्ञात करना? आपको करना है इसमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है। आपको इसमें आपको क्या ज्ञात करना? आपको करना है यहां पर ब्याज की दर।
अभी आपको क्या दे रखा है, दो अलग अलग टाइम आपको दे रखे हैं और दो अलग अलग आपको मिश्र धन भी दे रखे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो देख लीजिए आप लोग। तो देखिए एक बात लोग, मिश्र धन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लिखिए आप लोग A2 बट्टे A1 इक्वल A2 बट्टे A1 इक्वल 100 प्लस R बट्टे 100 की पावर T2 माइनस T1। T2 क्या है यहां पर, सेकंड टाइम, ये 6 वर्ष जो टाइम दे रखा अपने को, और वो क्या है T1 का मान कितना है 4 वर्ष। A1 का मान है 5120 और A2 का मान कितना है 6480। इसमें आपको टाइम का अंतर भी आपको दे दिया और साथ में आपको मिश्र धन का अंतर भी आपको यहां पर यूज करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप सोल्व करने के लिए यह तरीका अप्लाई कीजिए, बहुत ही आसान बेस्ट तरीका रहेगा आपके लिए। तो इसके अभी सोल्व कीजिए क्वेश्चन को। तो अभी आपके पास A2 का मान कितना है 6480 रुपए A2 का मान है और A1 का मान कितना है 5120। 5120 ये आपके पास A1 का मान है आ गया। अब इसको आगे सोल्व कीजिए। अभी आप 100 प्लस R बटे 100 की पावर T2 का मान कितना है 6, T1 का मान कितना है 4। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करो, आगे सोल्व करते जाओ, साथ के साथ सोल्व करते जाओ इसको। तो 1 0 सीधे 1 0 कट गया, 1 0 सीधे 1 0 कट गया। अब 2 का भाग दो इसमें, ऊपर वाले 2 का भाग कितना दिया, ये 324 आ गया, 324 आ गया ऊपर। अभी नीचे वाले में भी सोल्व कर लो इसको, नीचे वाले में 2 का भाग दो, कितना आएगा आपके पास 256, 256 आ गया। दोबारा एक बार और दे दो, पूरे में एक साथ नहीं दे पाते तो पूरे में दे दो। देखो लास्ट में 24 से 84 डिवाइड हो रहा है, 56 में 84 डिवाइड है, 4 का भाग दो इसमें, तो 832 और 81 और इसमें भाग दिया तो 38, 4 का भाग दोगे कितने बार जाएगा 6 चौका 24 और बी है 64। तो अभी आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 81 बटे 64। तो ये आपके पास कितना आ गया 81 बटे 64 इधर आ गया आपके पास। और फिर उधर जाओ आप 100 प्लस R बटे 100 की पावर 2। तो अब इसको आप ऐसे लिखिए, इसको भी पावर में चेंज कीजिए। तो 81 का जो वर्गमूल होता है वो लिख लीजिए, 64 का वर्गमूल लिखिए, पूरी की स्क्वायर लगा दीजिए, इसके बराबर आ जाएगा। या फिर ऐसे करिए, इसका स्क्वायर हटाने के लिए इनका वर्गमूल कर दो, दोनों में सरल में काम कर दो। तो कोई बात नहीं, इधर हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो 100 प्लस R बटे 100 बराबर 81 बटे 64 का वर्गमूल, 81 बटे 64 का वर्गमूल। तो ये आपको भिन्न में दिया हुआ है, तो इन दोनों का अलग अलग वर्गमूल निकाल के ऊपर वाले का ऊपर, नीचे ऊपर निकालिए, नीचे वाले का नीचे। तो आपको पता है 81 तो किस 81 का वर्गमूल क्या होगा 9 होगा और 64 का वर्गमूल कितना होगा 8 होगा। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 100 प्लस R बटे 100 बराबर 9 बटे 8। तो इसको सोल्व कर लीजिए, 800 प्लस 8R बराबर 900, तो 8R बराबर आ जाएगा आपके पास 100। तो R बराबर कितना आएगा 100 बटे 8 इक्वल 12.5%। ये आ गया दर का मान। क्वेश्चन दिखने में आपको बड़ा दिख रहा है पर क्वेश्चन बड़ा है नहीं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, अपने आप में बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आपको दिखने में ये बड़ा दिखता होगा पर ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कह रहा है कि इसमें आपको दो अलग अलग मिश्र धन दिए हुए हैं, वो अलग अलग टाइम पर। तो आपको क्या करना है, दोनों मिश्र धन का जो अनुपात होगा, देखो ये मैंने कुछ नहीं किया है, बहुत ही सरल तरीके से किया है। पहले तो सेकंड जो दूसरा आपके पास मिश्र धन है A2 का मान आपके पास कितना होगा, इसका हो जाएगा ऊपर T लग जाएगा, कोई बात नहीं, समझ गए। तो फिर इसमें भाग दोगे तो अगर इस संख्या में किस संख्या भाग दोगे, दोनों की बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो उनकी पावर आपस में घट जाएगी। बस ये भी किया मैंने, और कुछ नहीं किया ना। तो ये बस हो गया, बहुत ही आसान तरीका, आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अभी आप क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, कोई धन निश्चित दर से चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में 2880 रुपए हो जाता है, जबकि 4 वर्ष में वह राशि 3240 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या कह रहा है आपको यहां पर कि कोई धन है वो चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में तो 2880 रुपए हो रहा है
और वह 4 वर्ष में 3,240 रुपए हो रहा है। अभी हम लोगों ने पहले भी एक क्वेश्चन निकाला था, पर उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें जो वर्ष थे वो क्या थे, एक तो 4 वर्ष था, एक 6 वर्ष थे। यहां पर आपको क्या करना, लगातार वर्ष, यह लगातार पहले वर्ष में तो इतना हो गया, दूसरे वर्ष में इतना ब्याज बढ़ गया। तो ये आपको निकालना है, बहुत ही आसान आपका निकालना, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। तो इसको देखो कैसे निकालेंगे वो देखना आप लोग। आपको इसमें दर का मान निकालना है। दर का मान निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे कि जो सेकंड आपको, जो दूसरा आपको जो मिश्रण दे रखा उसमें से पहले वाले मिश्रण को घटा दो, दूसरे मिश्रण में से पहले वाले मिश्रण को घटा दो, पूरे में फर्स्ट मिश्रण का भाग दे दो, पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1 बट्टे A1 गुणा 100, ये कर दिया। कर दिया। A2 का मान लिख दीजिए, कितना है, A2 का मान है 3,240। A2 का मान कितना है, A2 का मान है बच्चों 3,240 माइनस A1 का मान कितना है 2,880 बट्टे 2,880 गुणा 100। कर दिया इसको पूरे को। चलो इसको सोल्व कीजिए। अभी कितना आएगा आपके पास, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 120 तो ये 240 में 360 हो गए, तो 360 बट्टे 2,880 गुणा 100। तो ये 0 से 0 कट गया, 36 का भाग 288 में दोगे तो 36 का भाग 288 में जाना आराम से। तो ये जाएगा कितनी बार, 8 बार चला जाएगा। तो आपके पास कितना बच गया, आपके पास बच गया 100 बट्टे 8। इसको क्या लिखेंगे, 12.5%। ये आ गई आपके पास दर। दर कितनी आ गई, 12.5% दर आ गई। आई, कुछ भी हार्ड नहीं था, बहुत ही सिंपल था। बस आपको दिखने में हार्ड लग रहा था, पर बच्चों ये हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन था। वो भी आप इसको हार्ड समझ बैठे थे, हार्ड दर भी नहीं है। ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली कि तिनका उठाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अभी। क्वेश्चन बढ़िया बच्चों, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत कितने प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1.728 गुना हो जाएगा। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1.728 गुना हो जाएगा। ये आपको गुणा में मान दे दिया अभी, तो इसको कैसे आप इसकी दर निकालोगे वो देखना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले सबसे बड़ा काम आपको सबसे पहले जो काम करना है वो क्या है, वो आपके पास के आर का मान आपको निकालना है। तो आपको जितना गुना दिया है वो लिख दीजिए 1.728, इसकी पावर कर दीजिए 1/3, क्योंकि टाइम कितना दिया आपको 3 वर्ष, तो टाइम जितना दिया है उसकी अपोजिट कर दीजिए। अगर 3 गुना टाइम आपको दिया है तो आपको 1/3 गुना यहां पर कर देना। तो 1/3 गुना इसकी पावर कर दी मैंने, 1/3 इसकी पावर कर दी। 1/3 का पावर का मतलब ये हो गया कि इसका हमें घनमूल निकालना है। फिर इसमें से मैंने -1 कर दिया, इसमें से मैंने -1 कर दिया, कोई बात नहीं, -1। फिर इसको पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। इसको मैंने पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलो फिर इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करो। अभी इसका तो घनमूल निकालिए, घनमूल निकालना मैंने आपको बताया था कि घनमूल निकालने के लिए मैंने एक टॉपिक भी करवाया था रीड वाले बच्चों के लिए, जो साफो क्लासेस चल रही थी, उसमें मैंने घन और घनमूल के बारे में टॉपिक कराया था, और उसके अंदर मैंने घनमूल को क्या बताया था, घनमूल निकालना बताया था आपको। तो कोई बात नहीं, दोबारा यहाँ पर एक बार और देख लो, कोई बात नहीं, निकाल दें। ये आपके पास ये कोई संख्या है, ये मान लो आपके पास 1700, इसको पॉइंट को छोड़ दो। चलो इसका घनमूल निकाल दें, इसका घनमूल निकालेंगे। तो चलो इसका घनमूल निकाल दिया, तो पहले बार तो 2 का कितनी बार गया, 8, 6, फिर कितना हुआ 864, ठीक है। 2 का भाग दोबारा दे दो, तो ये कितना हो जाएगा 432। 2 का भाग दीजिए, कितनी बार दे रहा है 216। 2 का भाग दीजिए 108। 2 का भाग दीजिए 54। 2 का भाग दीजिए, ये आ गया 27। 27 में 3 का भाग दिया 9, 3 का भाग दिया 3। अब इनमें से
तीन तीन के जोड़े बना दो। देखो ये चीज में आपको जो छोटी छोटी बातें आ रही है वो आपको साथ के साथ बता देता हूँ, जिससे क्या कि आपको वो टॉपिक पढ़ेंगे तब तो ध्यान से पढ़ेंगे, पर यहाँ पर अगर आपकी कोई चीज काम में आती है तो उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ तो आपके ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो अभी देखिए ये आपने लोगन बना लिए तीन तीन के जोड़े, तो कितने आ गए, 2 गुणा 3, तो 4 गुणा 4 किए, 4 किए कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 तो यहाँ बनाना सिरा, जैसे क्या किसमें पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया था कि घनमूल निकालते हैं तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उसका एक किया, तो ये कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद 3 संख्या है, 3 का 1 किया कितना हो गया, 3 गुणा 1 बटा 3 कितना हो गया 1, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएगी 1, तो आपके पास आ गया 1.2 माइनस 1 गुणा 100, तो ये आपके पास कितना आएगा आंसर आपके पास आएगा 0.2 गुणा 100 बराबर 20%। 20% मान आ गया आपके पास, आ गया कंप्लीट क्वेश्चन। समझ में आएगा आपके अच्छी तरीके से। करना क्या है, जो आपको जितना गुना दिया हुआ है उसकी पावर आपको समय को अपोन में लगा करके, टाइम कितना दिया 3 दिया तो 1/3 लगा करके उसकी पावर लगा दो, पूरे में से -1 कर दो और पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत ही आसान है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए। क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, कोई धन 4000 रुपए 5% वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से कितने वर्ष में 4630.50 रुपए हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़कर के आपके कुछ दिमाग में कोई बात आई क्या? सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोगों ने आज की क्लास में किया था, सिर्फ फर्क इतना था वहां पर हम लोगों ने दर निकाली थी और यहां पर क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। वहां पर क्या निकाली थी, दर निकाली थी और यहां पर क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन किया था, ये मूलधन था, ये ही मिश्रधन था। वहां पर हम लोगों ने जो दर निकाली थी और यहां पर क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। सेम टू सेम फॉर्मूला लगेगा। तो कोई बात नहीं, पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए, सीआई का मान निकाल लीजिए, कोई बात नहीं। तो 4630.50 माइनस 4000, तो ये कितना आ गया 630.50 रुपीज आ गया आपके पास चक्रवर्ती ब्याज का मान। अब कोई बात नहीं, अब इसको आगे सॉल्व कर लो। अब इसमें आगे आपको क्या करना है, मूलधन का भाग दे दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ब्याज में मूलधन का भाग दे दिया 630.50 बट्टे 4000 इंटू 100 तो कोई बात, इसको कर दिया हम लोगों ने 63,050 बट्टे 4000, भाग देने पर हमारे पास जो मान आया वो कितना आया, 15 के लगभग आपके पास मान आ गया, 15 के लगभग आपके पास मान आ गया। वो वहीं पर भी 15 के आसपास ही आ रहा था ना। अब इसमें दर का भाग दे दो 15 में 5 का भाग दे दिया, तब हमारे पास आ गया 3 वर्ष। ये हमारे पास टाइम आ गया बच्चों, ये आ गया टाइम। उसमें आंसर में लगभग नहीं आएगा, यहाँ पर तो क्या है कि हम लोग इसको एग्जैक्ट मान रहे हैं, तो उसके आसपास आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें भाग दोगे तो 7 का भाग 63 में दिया, कितनी बार दे रहा, 15 बार दोगे तो 15 के आसपास, फिर 16 बार दोगे तो 64 हो जाएगा, तो वो ऊपर चला गया थोड़ा सा। तो हमें ज्यादा तो मानना ही नहीं है, कम ही रख रहे। तो अभी देखिए उसके आसपास आप मानोगे तो आपको पता चल जाएगा 3 वर्ष मान आपके पास आ गया, एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन वहां पर आंसर मिल जाएगा। तो आपने नहीं मिलेगा ये लगभग वही रहेगा। तो आपको ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके समझ में आ गया। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और आपको करा दूं, फिर आपको एक क्वेश्चन में घर पर करने के लिए देता हूं, उस क्वेश्चन का सब बच्चे आंसर करके कमेंट में देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अभी, क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, कोई धन 5000 रुपए 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5832 रुपए हो जाएगा। आपको किसी ने क्या करा है कि कोई धन है 5000 रुपए जो कि 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5832 रुपए हो जाएगा। तो वही काम करना, आपको क्या करना है, सीआई का मान निकाल लीजिए। सीआई का मान निकालने के लिए क्या करोगे, ए में से पी का मान घटा दोगे। ए क्या मिश्रधन, पी क्या मूलधन, तो इसमें से घटा दीजिए 5832 माइनस 5000, तो आपके पास कितना आ गया बच्चों, आपके पास आ गया 832 रुपए। 832 आपके पास इंटरेस्ट आ गया। चलो इसको सोल्व करते हैं, फिर आर का मान हमने को, अभी आगे इसको सोल्व करेंगे। तो मूलधन का भाग दे दो इसमें, 832 बट्टे 5000 गुणा 100, तो इसको आगे सोल्व करोगे तो 2 0 से 2 0 कट गए,
832 में 50 का भाग दोगे तो लगभग 16 पॉइंट कुछ आएगा आपके पास, 16 पॉइंट कुछ आएगा। तो 16 हम लोगों ने इसको मान लिया, 16 इसको मान लिया। टाइम दर आप लोगों को कितनी दिया, 8% दिए, तो 16/8 ये कितना आ गया, 2 वर्ष। इससे आसान तरीका आपको कहीं पर भी नहीं मिलना। वैसे आप माथापची करोगे, मैंने शुरू के क्वेश्चन में भी आपको बताया था, थोड़ी माथापची हो रही थी, बड़ा कैलकुलेस होगा, 4-5 क्वेश्चन का टाइम एक ही क्वेश्चन में ले लोगे, तो मैंने वो आपको बताया था करके, क्योंकि उसमें हम लोग बड़ा कैलकुलेस हो जाता है, 4-5 मिनट पूरी ले लेते हैं, फिर भी वो क्वेश्चन हमसे सही नहीं होता है। तो किस टाइम का टाइम बर्बाद कर दिया, क्वेश्चन गलत हो गया, इसके साथ में 7-8 क्वेश्चन को ले डूबे हम लोग। तो हमको उन क्वेश्चन को नहीं लेकर के डूबना है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने पर होती है तकलीफ मगर ठोकरी इंसान को संभलना सिखाती है। तो अभी आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसका सब बच्चे ईमानदारी से कमेंट के अंदर आंसर देंगे। तो क्वेश्चन लिखिए सबके सब, क्वेश्चन पढ़िए, कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2000 रुपए का मिश्र धन 2420 रुपए हो जाए। क्या कह रहा है, मूलधन कितना, 2000 रुपए, आपको वार्षिक ब्याज की दर कितनी दी है, कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर, 10% आपको दर दी है, मिश्र धन आपको दिया 2420, मूलधन दिया आपका 2000 रुपए। इस टाइप के मैंने आपको पूरे 3 क्वेश्चन कराए। अगर अब भी आपका ये क्वेश्चन गलत होता है तो मतलब आपका कुछ भी नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन मैंने जितने आसान तरीके से आपको कराना था उतने आसान तरीके से आपको करा दिया। अब भी आप इस क्वेश्चन को गलत करते हो तो मतलब आप गलत ही करोगे इस क्वेश्चन को। 3-4 क्वेश्चन मैंने इस टाइप के आपको कराए हैं, फिर भी अगर आप इसको गलत करते हो तो करते रहोगे, सब कहीं भी आपका ये क्वेश्चन सही नहीं होगा। अगर इस पूरी क्लास को आपने ईमानदारी से अटेंड किया है तो ये क्वेश्चन आप ईमानदारी से इसका आंसर दोगे, सबके सब बच्चे, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर गलत होगा, अगर उस बच्चे ने पूरी क्लास को ईमानदारी से अटेंड किया है। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिससे वो बच्चे भी पढ़ सके। मिलते हैं फिर कल। देखो आज की क्लास संडे सुपर क्लास थी, ये तो हमारी 9 बजे क्लास थी, रोजाना का टाइम आपको पता है हमारा 6 बजे का है, तो कल सुबह 6 बजे मिलते हैं दोबारा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों।